चलो अभी आप लोग देख सकते हो मेरा स्क्रीन। देखो सब लोग। हेलो एवरीवन। हाँ सर। यस सर। बाकी लोग बहुत लोग आवाज़ शायद यस नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो देखो आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ। आप लोग को अगर समझ में आएगा तभी तो कर पाओगे, नहीं समझेगा तो नहीं कर पाओगे ना। और मैंने पहले भी कहा है, आफ्टर इफेक्ट्स सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है। और ये एडिटिंग के सिवाय मतलब कंपोजिटिंग में ज़्यादा फोकस्ड है। और कंपोजिटिंग जिसको कहते हैं हम लोग, जहाँ पर लाइव एक्शन और सीजी को मिक्स करते हैं। और दूसरा जो है अपने लिए एक मोशन ग्राफिक्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, जहाँ पर आप मोशन ग्राफिक भी अच्छे से कर सकते हो और कंपोजिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ हमने पहले भी कही थी ये बात, आज भी वही मैं आपसे बात करता हूँ वापस। और ठीक है, चलिए तो अभी करना क्या है, सिंपल। मैं आप लोगों को आज जो है वो टेक्स्ट एनिमेशन, शेप एनिमेशन, लेयर्स पे काम, ठीक है। और प्री कंपोजिशन वगैरह तो मैंने बताया था, बट ठीक है फिर भी रिवीजन कर लेंगे थोड़ा बहुत। और साथ में सारे प्रॉपर्टीज़ पे कंट्रोल सीखेंगे। और एनिमेशन के लिए जो हम लोग ईज़ इन और ईज़ आउट जो हम लोग करते हैं, वो किस तरह से करेंगे कंट्रोल यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके सो पहले आप क्या करेंगे, एक नया कंपोजिशन लेंगे। नया कंपोजिशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं तो हमारे पास बहुत सारा रास्ते हैं नया नया कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए। एक है कि आप यहाँ से लेके न्यू कर सकते हैं, देखो सेम ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप इसके प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपको एक नया कंपोजिशन मिलेगा। या फिर शॉर्टकट वे में यहाँ से भी दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। तो ये थे हमारे मल्टीपल वेज टू क्रिएटिंग न्यू कंपोजिशन इन आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो तो पहले हम क्विक यहाँ से कंपोजिशन हम बना लेते हैं। और मैंने काफ़ी सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर अगर आप यूट्यूब वीडियोस के लिए, मोशन ग्राफिक्स के लिए, आप फिल्म के लिए या टाइटलिंग्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर रहते हैं प्रीसेट्स। और ये प्रीसेट्स में हम कौन सा लेंगे, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न वीडियो, जो हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कॉमन फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और एक टाइम यहाँ से आप देख लेंगे कि आपका क्या समय तक का आपको चाहिए एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पर है 10 सेकेंड के लिए, हम इसको 15 सेकेंड में बढ़ा देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। मैंने क्रिएट तो किया है लेकिन हमें वो कंपोजिशन नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्लिक किया फिर आया। तो रीज़न ये होता है कि देखो यहाँ पे कुछ है ना, कुछ एरर्स लिखा है, एरर्स नहीं कह सकते इसको। यहाँ पर कैप्स लॉक जब भी ऑन रहता है ना तो आपको इस तरह से दिखेगा, तो कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिएगा इस तरीके से। अब जैसे मैंने ऑफ कर दिया इसको, तो आप जो है आप अपने स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हैं। और ये आपका कंपोजिशन पैनल है। आप स्पेस बार को होल्ड करके रखिए और लेफ़्ट क्लिक से आप इस तरह से पैन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैन करना, पैनिंग करना। ठीक है ना, इसको अगर आप सेंटर मिडिल माउस बटन जिसको कहते हैं, उससे अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्टकट आप इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस होता है ज़ूम आउट के लिए और कंट्रोल प्लस होता है ज़ूम इन के लिए। ठीक है, और मैंने इसके पहले भी कुछ बातें कही थी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को कुछ शॉर्टकट चाहिए रहता है तो आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। आप मेन्यू बार के लिए देख सकते हैं, कमांड्स के लिए देख सकते हैं, और जो भी चाहिए
आप यहाँ से सिलेक्शन इसका लेंगे और उसके हिसाब से आप चेक करेंगे कि किसका शॉर्टकट कहाँ पर है, ठीक है, और कौन सा शॉर्टकट है। इसको हम क्लिक करके यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, हमें अभी नहीं करना, ठीक है। जितना मैं बताऊँगा उतना आप कर लोगे शॉर्टकट्स, बट फिर भी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा नोट्स सॉरी कंट्रोल्स कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप जानते हैं इसको कहते हैं पैनल्स, ये सब है पैराग्राफ, प्रीव्यू, ये सब कुछ पैनल्स होते हैं जहाँ पर आप टेक्स्ट के रिलेटेड काम कर सकते हैं या प्रीव्यू एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो लगता है पैलेट्स आपको यहाँ से ही मिलेगा। मैंने तो अभी कंसाइज करके रखा है, ठीक है, मिनिमल है यहाँ पर, मुझे ज़्यादा अभी नहीं चाहिए, तो जितना है ओके है। उसके आगे अगर हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं। देखिए हमको मिलेगा विंडोज़ में, और विंडोज़ से जैसे अलाइन के लिए हमें चाहिए, तो देखिए ये अलाइन यहाँ पर आ चुका है। मैं अगर यहाँ पे इसको प्लेस करना चाहता हूँ, इसको इस तरह से डॉक कर दिया, तो डॉकिंग करने के बाद आप देख सकते हैं आपका वो पैनल था वो इधर आ गया है। अगर आप ये कैरेक्टर का भी पैनल आप उधर लेना चाहते हैं, आप इस तरह से यहाँ पे डॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट का भी आ गया है, कैरेक्टर का भी है, प्रीव्यू और पैराग्राफ का जो हमारा पहले से था वो तो है ही। ओके, तो ये सब होंगे पायलट्स, मैंने पहले भी कहा था। यहाँ से काफ़ी कुछ कंट्रोल्स हमें करने के लिए मिलेगा, हमको यहाँ से कुछ करने पड़ेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये है आपका प्रोजेक्ट पैनल, जहाँ पर आप कुछ इमेजेस फुटेजेस इंपोर्ट करके ला सकते हैं और ला के यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद आप चाहे तो एनिमेशन के लिए या फिर कंपोजिटिंग के लिए या फिर आपको कुछ भी मैनिपुलेशंस के लिए चाहिए रहेगा, इसको ड्रैग करके आप टाइमलाइन में ला करके आप काम कर सकते हैं। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका लेयर कॉम्प, यहाँ पे आप लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको कहते हैं टाइमलाइन। ये टाइमलाइन पे आप क्या करेंगे, एनिमेशन आप अपना बनाएंगे और जो टाइम होगा आपका कंपोजिशन का वो यहाँ पर ही आपको दिखने वाला है। हमने जो जो सेट किया था एनिमेशन के लिए टाइम, वो था 15 सेकेंड का, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। और अब हम जो काम करने चाह रहे हैं वो 15 सेकेंड तक का एनिमेशन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ हमारा एक जो वर्क स्पेस होता है या इंटरफेस के रिलेटेड जो बेसिक्स होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं एनिमेशन, और डायरेक्ट हम लोग लेयर्स पे अब काम करना शुरू करेंगे। टूल बार में हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास काम करने के लिए ना काफ़ी अलग अलग तरीके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मैनुअली कुछ लेना पड़ता है, जो मैनुअली जैसे भी लेयर्स हमको इस्तेमाल करना है या टेक्स्ट मुझे यहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ पे लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं डायरेक्टली यहाँ से काम करना चाहता हूँ, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू लेंगे और यहाँ पर कहेंगे टेक्स्ट, ठीक है ना। ये जो टेक्स्ट हमने लिया आप देख सकते हो, ये टेक्स्ट जैसे लिया यहाँ पे एक लेयर भी क्रिएट हो गया और यहाँ पे ये भी आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोग बना रहे हैं ये मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन करेंगे, शेप एनिमेशन करेंगे और बैकग्राउंड को भी अगर लगता है तो हम एनिमेशन करेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन पहले किस तरह से किया जाता है और एनिमेशन कैसे होता है आफ्टर इफेक्ट्स में, मैं पहले वो आप लोगों को आज बता देता हूँ, ठीक है। ये पहले भी हमने किया है बट कोई बात नहीं, मैं आज फिर से वो चीज़ें रिपीट कर देता हूँ ताकि आप समझ लें। चलिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टूल बार है। टूल बार में मैंने पहले भी कहा था कि टूल बार में काफ़ी अलग अलग टाइप के टूल्स मिलेंगे, जो टूल्स को आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे अपने कैरेक्टर्स लेयर्स को कंट्रोल्स करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो, जिधर भी आप रखो कोई बात नहीं, आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा ऑप्शन, जो हमने पैनल ऑलरेडी ऑन कर रखा है। आपको जिससे चाहिए विंडोज़, यहाँ पर देखिए है अलाइन का ऑप्शन, जिसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पैनल यहाँ पे खुलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अभी तो खैर ठीक है ऑन है, देखो ऑफ कर दिया मैंने,
और फिर से मुझे ऑन करना है तो मैं सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए प्रॉपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के सेंटर में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी 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 इजी तरीका है यहाँ पे अलाइन करने के लिए। पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइम है, देखो आप एनिमेशन जब भी करते हैं तो एनिमेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइम। आप एक प्रिंसिपल भी अगर फॉलो करो तो प्रिंसिपल में आपका ये चीज़ें कंसीडर होता है टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइमिंग एंड स्पेसिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसी से आपका सेंस बनता है कि आपका एनिमेशन किस तरीके से दिखना चाहता है, और मतलब आप किस तरह से दिखाना चाहते हो, कितने समय के अंदर आपको इसको रखना है और फिर बाहर भी निकाल देना है। क्योंकि इसी से आपका जो है सामने ऑडियंस का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो इसी से आप क्रिएट करते हो, टाइमिंग एंड स्पेसिंग के जरिए ही। अगर आपका एक टाइमिंग भी थोड़ा गड़बड़ होता है ना, तो वो आपका प्रेजेंटेशन जो होता है वो बोर हो जाता है, ठीक है, वो बोर कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता हमेशा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो भी एनिमेशन आप बनाओ, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आप अच्छे से सेट करो। मैं चाहता हूँ कि पहले ना यहाँ पे टेक्स्ट हमने रखा तो है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा एक बैकग्राउंड हो, और बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम ग्रे में रखें, ठीक है, इस तरीके से। मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेट कर दिया। तो हम जानते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और ये लेयर्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में जो टॉप लेयर आप देख रहे हो ये हमारा ऊपर है। मैं चाहता हूँ इसको ड्रैग करके मैं नीचे कर दूँ, उसके बाद हमारा टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट में बाउंड्री भी है, हमने बाउंड्री भी दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बाउंड्री का जो कलर है और जो थिकनेस है थोड़ा कम हो जाए और कलर चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे राइट साइड में आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा कैरेक्टर्स, ठीक है ना, ये कैरेक्टर का पैनल है हमारा। यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे कलर ही चेंज करना होगा तो मैं सिर्फ कलर पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शंस मिल जाएगा, देखो इस तरीके से। मैं इसको अगर मरून देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मरून दे दिया, बट देखो ये किस में हो गया हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने लेयर को सिलेक्ट ही नहीं किया था। और लेयर को जैसे सिलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद कलर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कलर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा आपको इस तरह से, ठीक है। बट वाइट ठीक है, ओके है, मैं वाइट ही रखता हूँ और मैं बाउंड्री के लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब बाउंड्री में आप देख सकते हैं कलर्स इस तरह से आप पिक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका ना ये कलर रखते हैं, लेकिन और मैं इसमें है ना ड्रॉप शैडो ऐड करना चाहता हूँ। तो आई थिंक एवरीबडी नोज फोटोशॉप, एंड देयर यू गेट द ऑप्शन दैट इज लेयर स्टाइल्स, ठीक है। लेयर स्टाइल यहाँ पर भी मिलता है, सेम प्रॉपर्टीज यू कैन अप्लाई हेयर फॉर द सेम लेयर्स। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, आप लेयर्स को क्लिक करेंगे इस तरह से, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा लेयर स्टाइल्स, ठीक है। ये जो लेयर स्टाइल होता है आप यहाँ से इसको ड्रॉप शैडो दे देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है हमें। और अगर चाहेंगे इसका ज़रा वेट और इसमें हम लोग थोड़ा कंट्रोल करें डिस्टेंस और साइज़ में, तो यहाँ से हम कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेते हैं डिस्टेंस, देखो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और ये हो जाएगा हमें स्प्रेड, देखो इस तरह से ये होगा साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी 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 ठीक है। और थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा करना चाहता हूँ मैं, तो साइज़ तो यहाँ से छोटा हम कर ही सकते हैं, यहाँ से भी होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे होता है स्केल का वैल्यू, देखो इधर, ये स्केल से भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट में कैसा होगा कि आप फ़ॉन्ट से कम ज़्यादा करते हो ना, तो वो स्केल जो होता है वो परसेंटेज में हो जाएगा कि यार 100% में से चलो 25% मैंने उसको स्केल कर डाला। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, वो टेक्स्ट का प्रॉपर पिक्सल्स पे आप काम कर सकते हो कि कितने पिक्सल का आपको रखना है, तो इससे ना एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है। तो आप देखिए ये प्रॉपर्टीज़ तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ से करिए,
ज़्यादा बेहतर होगा। आप टेक्स्ट वगैरह का जो साइज़ होता है, जैसे आप अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे होते हो तो विजिटिंग कार्ड के लिए आपको साइज़ एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि चलो 12 और 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, या फिर 8 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो उस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन स्केल वैल्यू से आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं स्केल पे भी काम करना चाहता हूँ, ये क्या है कि इसका प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसमें भी काम कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इसमें। लेकिन अगर स्पेसिफिक प्रॉपर मतलब स्केल के हिसाब से जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जिसको कहते हैं देखो यहाँ पे है साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लेयर है, अब हम इसको एनिमेट करें, ठीक है ना। तो एनिमेशन मैंने पहले भी शायद बताया होगा, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जो एनिमेशन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ इल्यूजन, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। तो सीरीज ऑफ इल्यूजन मीन्स व्हाट, इन एवरी फ्रेम वी कैन क्रिएट और वी डू क्रिएट्स द इल्यूजन। हर एक फ्रेम बाय फ्रेम जो होती है, हम लोग नया इल्यूजन तैयार करते हैं इसके लिए। अगर फॉन्ट या टेक्स्ट धीरे धीरे इधर की ओर मूव हो रहा है, इट मीन्स टेक्स्ट क्या हो रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है या तो पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा इल्यूजन चेंज कर रहा है। तो वही क्या करता है, वही जो सीक्वेंस होता है ना, उसको एक बार में हम प्ले करके देखते हैं। जब प्ले करके देखते हैं और हमें एक इल्यूजन सा लगता है ना, तो उसको ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर एनिमेशन। तो एनिमेशन जो होगा, तुम कैरेक्टर पे भी कर सकते हो, तुम शेप में कर सकते हो, तुम टेक्स्ट में कर सकते हो, आप जिसमें चाहो उसमें आप एनिमेशन कर सकते हो। एक नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसको भी आप मतलब एक लाइव उसमें दे सकते हो। तो मतलब एनिमेशन काफ़ी 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 बड़ा चीज़ है, काफ़ी अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कभी बारी आए तो हम लोग इसके डिटेल में भी जा सकते हैं, वो नहीं है। बट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से एनिमेट किया जाता है, या प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और चलो इसको पहले स्केल मैंने ऑन कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये ऑन किया मैंने, और स्केल में नहीं करेंगे, सॉरी, मैं पहले पोजीशन ऑन करता हूँ इसका। देखिए पोजीशन का ये जो होता है ना, ये की असिस्ट कहते हैं इसको, और इसको हम लोग कहते हैं टाइम वेरी स्टॉप वॉच टॉगल, एबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी टू चेंज ओवर टाइम, ठीक है, ऑल प्लस क्लिक। ये प्रॉपर्टी होता है जहाँ पर आप मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टीज़ इसके कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं टॉगल एनिमेशन। ये यहाँ पे मैंने जैसे ऑन किया ना, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे की फ्रेम्स हमने बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है। मतलब ये जो की फ्रेम्स होता है ना, इसमें आप एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टीज मतलब ये जो पोजीशन पे है ना, और जो कलर में है, जो आउटलाइन है, जो बाउंड्री है, या फिर जो स्केल है, रोटेशन है, जो भी चीज़ें यहाँ पे जितना दिख रहा है, सारा चीज़ ये एक की फ्रेम के अंदर इंक्लूड होगा। अगर मैं सबको यहाँ से ऑन करूँ तो सब चीज़ को ये रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ किसको किया है ऑन, पोजीशन को। तो ये पोजीशन जो है ना, उसको इसने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट फ्रेम में ना ये इधर लेफ्ट में होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ, और लेफ्ट एरो से इसको आगे की ओर ले जाता हूँ इस तरह से। इसको मैं बाहर ले आया स्क्रीन से, और मैं 1 सेकंड के अंदर इसको मैं लेना चाहता हूँ फिर से अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं अलाइन। यहाँ से अलाइन हमने सेंटर में रखा। अब इसका एनिमेशन अगर आप चेक करो ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, और इसके पहले जो प्रॉपर्टी यहाँ रखा था वो चेंज हो चुकी है। मतलब आप एनिमेशन जो कर रहे हैं, आपने यहाँ पे भी एनिमेशन कर रखा है, और यहाँ पर भी एनिमेशन कर रखा है। मतलब आपने क्या किया है, की फ्रेम्स सिर्फ ऑन कर रखा है, और की फ्रेम्स में आपका जो कंट्रोल्स है ऑटोमेटिकली उसमें वो रिकॉर्ड हो चुका है, सिंपल। तो अगर मैं ये देखूंगा तो इसका रिकॉर्ड यहाँ तक का था, और यहाँ पे जाएगा तो ये इस तरह से जा रहा है, देखो इस तरह से। मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम के लिए होल्ड हो, होल्ड मतलब 3 सेकंड तक ये करेंगे, यहाँ पे 2 सेकंड तक का होल्ड रहेगा। तो होल्ड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रखना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ से की बना के कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी को राइट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक नहीं, यहाँ से एडिट करके कॉपी कर लेंगे, और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं जाके एडिट इसको पेस्ट करूँगा, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। देखो सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया। मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं चाहे तो यही प्रॉपर्टी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा,
या फिर यहाँ से क्लिक कर लूँगा तो भी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। चलो, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एनिमेशन तो बन चुका है और यहाँ पे स्टॉप भी है, लेकिन फिर से 1 सेकेंड के बाद इट शुड मूव टू राइट लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये राइट साइड की ओर जा रहा है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, इस तरह से ये बाहर चला गया, देखो। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो एनिमेशन इज़ वेरी सिंपल। मैंने एनिमेशन जो बनाया है और आप लोग भी जो एनिमेशन देख रहे हो वो काफ़ी सिंपल है। काफ़ी सिंपल मतलब काफ़ी सिंपल। इसको आप बड़े साइज़ में, मतलब आप क्या करना चाहते हो, देखो ये जो एनिमेशन आपने बना रखे हैं ना, इसमें आप थोड़ा-सा ये देना चाहते हैं, टेंशन बिल्ड करना चाहते हैं। एनिमेशन के ऊपर है ना, टेंशन बिल्ड करना चाहते हैं या फिर थोड़ा-सा और इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएँगे, इसको करना क्या है हमें, पहले मैंने कहा था कि देखो एनिमेशन जब बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टाइमिंग, और टाइमिंग होता है हमारा एक प्रिंसिपल का पार्ट। हमारा दूसरा एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईज़ इन और ईज़ आउट, जिसको हम लोग एनिमेशन में कहते हैं वेट। ठीक है, वेट पता चलना चाहिए इसके अंदर। अगर वेट आप अच्छे से नहीं दे पाओगे तो आपको इसमें एनिमेशन जो होगा वो फ्लैट लगेगा। ठीक है ना, फ्लैट मतलब उसमें वो लुक एंड फील नहीं आएगा। अगर प्रॉपर हमें लुक एंड फील चाहिए तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप स्पेसिफिक एक चीज़ पे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको राइट क्लिक का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की फ्रेम असिस्ट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर लिखा है इजी ईज, इज इन और इज आउट। ये सब कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप देख सकते हो। यही एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, एनिमेशन को आप वेट दे सकते हो, जिसको कहते हैं इज इन और इज आउट। आप इज़ इन और इज़ आउट जो अगर देना चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको इस्तेमाल करेंगे की फ्रेम असिस्ट के अंदर और इसको यहाँ पे ऐसा क्लिक करके ले लेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्टार्ट में एकदम स्लोली अंदर आना चाहिए और फिर रुकना चाहिए, फिर स्लोली बाहर जाना चाहिए, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट ऑन करना है और यहाँ से लेंगे इजी ईज। शॉर्टकट होता है F9, आप देख सकते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि आप जो एनिमेशन बनाओ नेक्स्ट टाइम, जो भी आप मोशन ग्राफिक्स बनाओ वो फ्लैट नहीं लगना चाहिए। उसमें ना काफ़ी टेंशन होना चाहिए या तो फिर एकदम अट्रैक्शन होना चाहिए उसके अंदर। जो भी एनिमेशन आप बनाओ एकदम स्मूथ और बढ़िया होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया देख सकते हो आप, यस। अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है इसके अंदर, कोई भी ऐसा हमको अभी तक वेट उतना अच्छा नहीं दिख रहा। सिंपल है बट ठीक है, ओके है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार थोड़ा सा फोर्स और जनरेट करें इसके अंदर, और मतलब इंटेंसिटी थोड़ा और दें इसका। ठीक है ना, थोड़ा इसको लगना चाहिए कि यार मतलब ताकत लगा के जा रहा है और ताकत लगा के आ भी रहा है। तो चाहते हैं कि हमारा जो पोजीशन है, देखिए यहाँ पे सबका एनिमेशन हम कर सकते हैं, मैंने कहा था। ठीक है ना, कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम अभी जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सिर्फ है पोजीशन का। लेकिन आप देखेंगे तो सिलेक्टेड जो है वो स्केल का भी है और एंकर का भी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, और इसको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे ना दो वैल्यू है, एक वैल्यू होता है एक्स और दूसरा वैल्यू होता है वाई। हमने जो अभी तक का जो काम कर रखा है वो सिर्फ एक्स वैल्यू है, देखो इधर ये एक्स वैल्यू है। इसको राइट में अगर ले जाएंगे तो भी एक्स माइनस में जाएगा या तो एक्स प्लस में जाएगा, और ये जो जाएगा वो वाई में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्स का जो वैल्यू है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें सेपरेटली। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा, इसको कहते हैं सेपरेट डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लेते हैं आप, इसको अगर क्लिक करते हैं इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि आपका एक वाई एक्सिस का और एक एक्स एक्सिस का दो सेपरेट डायमेंशन यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मतलब आपने जो एनिमेशन कर रखा है ना, आपने दोनों के लिए काम कर रहा है, देखो यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक जो पर्टिकुलर है उसी को हम ज़रा कंट्रोल देखते हैं कि किस तरह से मतलब एनिमेशन हो रहा है।
तो वो देखने के लिए जो होता है एनिमेशन का जो विजुअल पाथ होता है और जो एनिमेशन का जो ग्राफ होता है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ एडिटर। तो सबसे जो पावरफुल ये है इसके अंदर एनिमेशन कंट्रोल्स के लिए, वो है आपका ग्राफ एडिटर। और ग्राफ एडिटर जो होता है काफ़ी बड़ा चीज़ होता है। देखो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका किस तरह से ग्राफ गया है और आपका एनिमेशन किस तरह से हुआ है, वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो कंट्रोल्स है, आप देख रहे हो, इसको हम अगर कंट्रोल करना चाहते हैं मैनुअली तो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके से ग्रिड भी दे रखा है। ये सब ग्रिड पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये सब कुछ टेंजेंट्स हैं, इसके वैल्यूज़ हैं जो आप इजी निज आउट करना चाहते हो तो उसके लिए। ठीक है ना, जैसे अभी ये पार्ट है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो ये क्या चीज़ है, सेम देखो वेट देने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप यहाँ से जिस तरह से मैंने अगर इसको ऐड किया ना अभी, आप देखोगे तो अभी देखो कितना अच्छा एनिमेशन हो रहा है स्मूथली। ठीक है, एकदम स्लोली आया, स्लोली चला गया, देखो स्लोली आउट भी हो रहा है, देखो इस तरह से। तो ये जो कंट्रोल होगा, अगर आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं। देखिए ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, ये सब अलग अलग ऑप्शंस है। मैं चाहता हूँ कि यार फ्लैट हो, सेपरेट हो इस तरह से, तो हम इसमें भी कंट्रोल कर पाएंगे। देखो इस तरह से, फिर यहाँ पे जितना इसको सीधा रखेंगे उतना टाइम यहाँ पे बाहर लेगा, फिर बाद में अंदर आएगा, मतलब उतना फास्ट आएगा, फिर स्लो रहेगा। देखो ऐसा ऐसा आप यहाँ पे भी करना चाहते हैं सेम तरीके से, तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं। देखो मस्त लग रहा है। ठीक है ना, तो बहुत प्यार से हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने पहले भी किया था, बट ठीक है अभी मैं नए तरीके से फिर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक टेक्स्ट एनिमेशन हमने कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार 3 सेकेंड के बाद इट्स लाइक आफ्टर 4 सेकेंड्स इट इट्स इनविजिबल। अब यहाँ के बाद है ना, मैं चाहता हूँ कि नया यार कुछ आना चाहिए, नया शेप आना चाहिए, नया टेक्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम नया चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अभी। फिलहाल मैंने क्या कहा था कि अगर ऐड करना होगा तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर ही, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉलिड। आप टेक्स्ट अगर चाहते हैं तो टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर सॉलिड लेयर ही चलो पहले लेते हैं, और इसमें हम टेक्स्ट एनिमेशन बाद में करेंगे। पहले ये लेते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सॉलिड है, इसको थोड़ा सा छोटा साइज़ करता हूँ। तो छोटा साइज़ करने के लिए क्या था, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे स्केल में जाके हम इसको अगर थोड़ा साइज़ छोटा ले लेंगे तो देखो इस तरह से हो जाएगा आपका। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हो गया। और इसी का सेम एक रेप्लिका बनाता हूँ, कंट्रोल+D। लेकिन कंट्रोल+D सबको पता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट करना। और ये लेयर को जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, अब लेयर सॉलिड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कलर ले लेंगे वाइट, और इसका एक थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, इसको कहते हैं स्केल। और यहाँ पे है 15, इसको कर देते हैं 17। देखो ठीक है, बट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्केल, थोड़ा विड्थ का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, ऐसा ठीक है, ओके, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो पहले ये दो लेयर जो हमारे थे, ये दो लेयर को हम चाहते हैं कि यार ग्रुप हो जाएं। ठीक है ना, और फिर यहाँ से एनिमेशन करेंगे हम। तो करेंगे लेयर, और यहाँ से करेंगे प्री कंपोज, जो मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो प्री कंपोज, ठीक है, इसको एक कॉम्प बनाता है, एक कंपोजिशन सेपरेटली बना देता है। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक सॉलिड अंडरस्कोर BG,
राइट, इसको ऑन कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका एनिमेशन 4 सेकंड के बाद होना चाहिए, तो मैं इसको काट सकता हूँ। कट करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं स्प्लिट लेयर। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, ये जो स्प्लिट लेयर होता है, आप जिन्होंने अगर प्रीमियर इस्तेमाल किया होगा या किसी ने काम किया होगा वहाँ पे रिसेट टूल यूज़ किया रहेगा, तो उसका काम क्या होता है, कट करना इस तरह से। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट लेयर किया ना, ये कट कर दिया और मैं इसको डिलीट भी कर दिया क्योंकि मुझे इधर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि यहाँ से ये ना बाहर से आ रहा है, तो ये चलो इसका पोजीशन देते हैं और इसको एनिमेट करते हैं सेम। पहले चलो पोजीशन ऑन कर दिया और चलो 1 सेकंड के पहले ना देखो यहाँ पर इसको मैं फिर से एक्टिव कर दिया की फ्रेम, ताकि मैं फर्स्ट की फ्रेम पे एनिमेशन फिर से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए बाहर चला गया, देखो इस तरह से, यस, ठीक है ना। अब इसमें भी एनिमेशन हमको करना होगा वैसा ही जैसा हमने उसमें किया था। तो राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्ट करेंगे और इसको करेंगे इजी ईज, ठीक है ना। और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे सेपरेट डायमेंशन और फिर से जाएंगे हमारा ग्राफ में और चेक करेंगे हाउ इट्स लुक लाइक। ठीक है ना, देखो ये ग्राफ एडिटर है, यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे। चलो इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, देखो इस तरह से, यस, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐसा ना हो, ये उल्टा हो, देखो ऐसा, देखो कितना प्यार से आ गया, ठीक है ना, बहुत प्यार से आया। अब ऐसा इसका भी शेडो हम देना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा था, शेडो देने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेयर स्टाइल होता है और इसको यूज़ कर लेंगे ड्रॉप शेडो। देखो यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ गया है और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। ये होता है डिस्टेंस और ये होगा इसका सॉफ्टनेस। एक तो ओपेसिटी होता है कि डायरेक्टली वी कैन कंट्रोल द ओपेसिटी ऑफ इट लाइक दिस, ठीक है ना। चलो इसको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, यस ग्रेट। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ लिखेंगे मतलब क्या लिखेंगे, देखो राइट क्लिक करेंगे और इसको न्यू टेक्स्ट हाई, मैंने लिखा था हाई, अभी लिखते हैं आई एम, ठीक है। लेकिन इस जो इसका जो साइज होगा ना, थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए देखो यहाँ से मैंने किया इसका साइज छोटा, और ये हमारा मूव टूल जिससे हम इसको सेंटर की ओर रखेंगे इस तरीके से। और मैं वाइट के जगह पर, वैसे देखने में तो ठीक है यार, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है ना, वाइट अच्छा है, ये भी है, ओके है। और कुछ अगर शेडो वगैरह देना है तो फिर से जाएंगे लेयर स्टाइल और यूज़ कर लेंगे ड्रॉप शेडो, ठीक है ना। ड्रॉप शेडो जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ओपेसिटी, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिस्टेंस, ठीक है। बाउंड्री काफ़ी ऑड लग रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके देखो यहाँ पे इधर सब ऑप्शंस दे रखा है। अगर यहाँ से देखो कंट्रोल मिलता है तो ठीक है, देखो आ रहा है, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे 8 का है, इसको मैं 4 कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट भी हमने आई थिंक हमने छोटा किया था, तो यहाँ पे भी चेंज कर ही डालते हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भाई साहब हैं, ये पूरा आने के बाद, मतलब जैसे ये आएगा, ऐसा आया, फिर यहाँ से ओपेसिटी में ये रिवील होना चाहिए, ऐसा दिखाएंगे। तो यहाँ से कट करने के लिए मैंने क्या कहा था इसको, अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से करेंगे एडिट और स्प्लिट लेयर इस्तेमाल करूँ तो इसको मैं काट सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है ना, ये देखो ऐसा। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट धीरे धीरे फेड होके आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा आगे की ओर लेते हैं, 1 सेकेंड के बाद मैं इसका ओपेसिटी पे काम करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे P4 होता है पोजीशन, R4 होता है रोटेशन, S4 होता है स्केल। P4 पोजीशन, R4 रोटेशन, S4 स्केल, इस तरह से आप लेंगे यहाँ पर तो सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ओपेसिटी है ना, उस पे हम काम करें, ठीक है ना।
तो T4 होता है ट्रांसपेरेंसी। हाँ, यहाँ पे ऐसे क्लिक किया मैंने, देखो की फ्रेम यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और 1 सेकेंड के बाद इसका फिर से यहाँ पे ऑन करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे 0। यस, नाउ यू कैन सी द विजिबिलिटी ऑफ योर टेक्स्ट। वाओ। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों जो है ना एक साथ एनिमेट हो और फिर से बाहर निकल जाए, एक ऊपर चला जाए एक नीचे चला जाए, लाइक दैट आई वांट टू डू द एनिमेशन। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए इसका भी और इसका भी दोनों का पोजीशन ऑन करेंगे। देखो यहाँ पर है, और यहाँ पे जैसे मैंने पोजीशन ऑन किया, पहले तो इसका देखो यहाँ से एक्टिव करने के लिए हमें मिलेगा और इसका यहाँ से बनाने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका यहाँ से आप करेंगे तो ये हो गया हमारा पोजीशन। ठीक है ना, और थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड के बाद मैं चाहता हूँ कि फिर से एनिमेट हो सबका, और ये जो है इसका भी एनिमेशन हम ऑन करें और धीरे 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 मतलब ये चला जाएगा नीचे की ओर, और ये जो है सॉलिड बीजी वो चला जाए, किधर चला जाए भाई, ऊपर की ओर। ठीक है, चल वापस बैक। ठीक है ना, इस तरह से ये हमने एनिमेट कर दिया। देखो ऐसा, यस। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हमारा ईज इन और ईज आउट है ना जो ढंग का नहीं बने, तो मैं चाहता हूँ कि की फ्रेम असिस्ट में जाके इजी ईज कर दें। और यहाँ पे भी हम इसका जो कंट्रोल है राइट क्लिक सेपरेट डायमेंशन करके इसके ग्राफ में जाएंगे और यहाँ पे वाई एक्सेस को सिलेक्ट करके देखो प्रॉपर कर दिया। डन डन। ठीक है ना, टेक्स्ट का हो गया है बट इसका अच्छा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यार इसका भी हो, तो इसका सिलेक्ट कर लेंगे और ग्राफ में चले जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला है वाई एक्सिस में और यहाँ पे ये ऐसा है। यस, चलो गो टू बैक। इसका काम जैसे ख़त्म होता है हम चले जाएंगे। देखो थोड़ा सा ग्राफ में अभी भी चेंजेस है, इसके लिए इधर उधर हिल रहा है, तो वो ग्राफ जो है ना आपको सही से देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जो कर रखा है काफ़ी अलग है, आप देख सकते हो। ये अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सही होना चाहिए आपका। तो आप ये सब जो है एक बार देख लिया करो, कोई बात नहीं, और अभी चल जाएगा हमें, हम चला लेंगे। लेकिन आप लोग डिपेंड करता है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, है ना, आप फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। चलो 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 चलो, यस। चलिए, मैं लास्ट टाइम एक और चीज़ आप लोगों को बताया था, जो चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ फिर से। तो हमारा जो टेक्स्ट एनिमेशन होता है वो कैसे लेंगे। ठीक है, पाथ वे। तो मैंने लिखा था लास्ट टाइम जो है चलो, द क्विक brown fox jumps over the lazy dog। यस, चलो इसको कंट्रोल ए करेंगे और साइज यहाँ से छोटा कर देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो एनिमेशन हो, देखो इस तरह से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्प्लिट टूल एडिट में जाएं फिर कट करें फिर ऐसा करें तो भी चलता है। अब देखो ये सब चले गए तो जाके हमारा ये भाई साहब आना चाहिए। ठीक है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ठीक है, अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। ओके, alignment, as I explained how we can do that, just go to align panel and here we can say
align like this, ठीक है ना. And again we have added background, so just we have to add a shadow, in it. So what we can do here, go to again layer and say uh, layer style. मैंने पहले भी कहा है कि ड्रॉप शेडो देखो इस तरह से आपको देनी है. आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ऐसा, और यहाँ पे डिस्टेंस, और यहाँ पे है 3 एंड द ओपेसिटी. चलेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, काफ़ी अच्छा दिख रहा है. और चलो वापस जाते हैं. पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि अगर अगर आप टेक्स्ट का जो है पाथ पे एनिमेट करना चाहते हैं, तो आपका जो लेयर होगा सिलेक्टेड होगा, और उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम लोग पाथ क्रिएट करेंगे. पाथ मतलब देखो इस तरह से हो सकता है, और ये ऐसा आया, फिर ऐसा, फिर वैसा बाहर निकल गया, देखो ऐसा. तो मैंने क्या किया, जस्ट आई हैव सिलेक्टेड द लेयर एंड आई हैव ड्रॉन अ शेप यूजिंग पेन टूल. सिंपल, ये पेन टूल से क्या कर सकते हैं हम लोग, पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मास्क पाथ, ठीक है ना. और इसको अगर कंट्रोल भी करना होगा तो हम डायरेक्टली देखो मूव टूल से डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, और मुझे और भी एडजस्ट करना होगा तो कर सकते हैं. मैंने ये लेयर पे देखो एक ओपन स्प्लाइन मैंने रखा है, और किस तरह से किया है सबको पता है. और अगर किन्हीं को डाउट लग रहा होगा तो प्लीज़ बोल देना, सर मुझे रिपीट कर दो ये चीज़, मैं रिपीट कर दूँगा, ठीक है. चलो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये जो टेक्स्ट है इसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे. देखो यहाँ पे है टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा पाथ ऑप्शंस, ठीक है ना. एंड फ्रॉम हियर वी कैन आइडेंटिफाई द पाथ in which path you want to animate. Okay, so just select the path. यहाँ से आप क्या कर लो, इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो, देखो इस तरह से आ गया. और जैसे मैंने यहाँ पे डाला ना, मैं इसका फर्स्ट मार्जिन और लास्ट मार्जिन पे इसका काम कर सकता हूँ. देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे इसको 0 रखा है, और टाइम को भी एक्टिव कर दिया, और 1 सेकेंड के बाद ये फिर से मार्जिन होगा ऐसा, ठीक है ना. देखो ऐसा करते हैं यहाँ पे, मुझे ये एनिमेशन चाहिए और ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है. और उसके बाद फिर से थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे इसको, और टाइम को एक्टिव कर देंगे, और फिर से 1 सेकेंड के बाद इट शुड मूव अवे लाइक दिस. ग्रेट. अब मैं चाहता हूँ कि इसका भी एनिमेशन वैसे ही कंट्रोल हो, ठीक है ना. मोशन ग्राफिक्स हमें तैयार करनी है इसकी, तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर. और पहले तो इसका जो है ना, राइट क्लिक करके की असिस्ट जनरेट कर लो पहले तो, उसके बाद चले जाओ ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे आप काम ऐसा कर सकते हैं. देखो बड़े प्यार से एनिमेशन हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है ना. इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारा इसका काम ख़त्म हो गया. तो अब ये चला गया, वाओ. ठीक है ना, ये सब हो गया. लेकिन मैं चाहता हूँ यार, हमारा जो है ना बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है. मैं चाहता हूँ कि उसमें ना थोड़ा फेदर और मास्क यूज़ कर लूँ. मैं मास्क थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. मैंने अभी मास्क जो था सिर्फ इसके लिए यूज़ किया था, पाथ के लिए. मैं ये सॉलिड बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो ये सब जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब है शेप्स. और यहाँ पे जाओगे तो ये सब है ड्राइंग्स के लिए. ये ड्राइंग कर सकते हो पेन टूल से, और ये जो होगा ये आपका होगा शेप्स, राइट. आप इसे क्लिक कर लेंगे, और जिस तरह से आपने लेयर को सिलेक्ट किया ना, ये ऑटोमेटिकली मास्क में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से, ठीक है. और उसके बाद जैसे आपने बनाया देख सकते हो, ये मास्क में कन्वर्ट हो चुका है. और यहाँ से इसको यूज़ कर लेंगे फेदर,
इस तरीके से देखो ऐसा। वाओ, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं ये थोड़ा प्रो लग रहा है बैकग्राउंड में, और काफ़ी अच्छे तरीके से दिख भी जाएगा। देखो इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार हमारा जो एनिमेशन है कंप्लीट हो चुका है। मैंने सिंपल बनाया है। देखो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि भाई हमें मालूम रहना चाहिए कि मोशन ग्राफिक्स किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इसमें काफ़ी और चीज़ें हैं। हम एलिमेंट्स वगैरह किस तरह से एनिमेट करेंगे और मास्क कैसे इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट के लिए, तो वो चीज़ें तो हमने दिखाया नहीं है। बट ठीक है, अभी जितना मैंने बताया है आप लोगों के लिए इनफ है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप मोशन ग्राफिक्स आप बना पाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, और कुछ भी रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर करो, मुझे बताओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और मैंने जो अभी तक का जो आप लोगों को सिखाया है वो किस तरह से एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हम अगर टेक्स्ट को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं वो चीज़ मैंने बताया। अलाइनमेंट कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मैंने बताया। ठीक है, एनिमेशन कंट्रोल करने के लिए ग्राफ का कैसे कंट्रोल इस्तेमाल होता है या टेंजेंट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने वो दिखाया। टाइमिंग एंड स्पेसिंग वो इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, दूसरा आपको दिखाया है कि लेयर्स पे किस तरह से किया जाता है, लेयर्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, टेक्स्ट लेयर, सॉलिड लेयर। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने बेसिक्स इंट्रोडक्शन जो है आप लोग को मैंने दिया मास्क के ऊपर। ओके, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें था हमारा जो हमने अभी सीखा। किन्हीं को कुछ अगर रहे डाउट्स तो प्लीज़ मुझे बता देना।